नमस्कार, मैं हूं रूबी जैन अरिहंत कंसल्टेंट से। अगर आप जानना चाहते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन कंट्रीज में जाने के लिए आपके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्लियर करना होता है इंटरव्यू के टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ बताना होता है, जैसे कि नेम। फिर उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, जिसमें आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन या आपने पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दिया है या आइल्स दिया है, वो सारा आपका आ जाता है एकेडमिक बैकग्राउंड में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई दिस कंट्री। अब जब यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन कंट्रीज में आप अप्लाई करते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्पेसिफिकली यूके ही क्यों जाना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहते हो या यूएस ही क्यों जाना चाहते हो। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस: introduction, academic background, and why this country. Now the number 4th question is why this course. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिया से बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मास्टर्स करने के लिए, एमबीए करने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया या यूके जाते हैं। तो आपको ये उन्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप यही कोर्स क्यों लेना चाहते हो, आप किसी और कोर्स में क्यों नहीं एनरोल होना चाहते। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू सेटिस्फाई द इंटरव्यूअर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। अब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूएसए हो, इन कंट्रीज में आपको अप्लाई करने के लिए उस यूनिवर्सिटी का बताना भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली क्यों अप्लाई कर रहे हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं व्हाई नॉट इंडिया, कि आपको अगर वो सेम कोर्स, सपोज आपने ग्रेजुएशन इंडिया से की, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर, रीजनेबल आंसर होना चाहिए, लॉजिकल, कि आप इंडिया से अपनी फर्दर स्टडी क्यों नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है व्हाई नॉट अदर कंट्रीज। सपोज आप अप्लाई कर रहे हो यूके में, तो आपके पास इसका रीजन होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन दो कंट्रीज में या फर्दर किसी भी कंट्री में क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज योर ट्यूशन फी। अब जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हो तो उसमें आपको अगर कंडीशनल ऑफर लेटर आता है तो उसके ऊपर आपकी ट्यूशन फीस 1 ईयर की मेंशन होती है। तो इसमें आपको अपनी ट्यूशन फीस बतानी होगी कि आपकी एनुअल ट्यूशन फीस कितनी है, और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसको डिडक्ट करके आपको बताना होगा कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्कॉलरशिप मुझे इतना ट्यूशन फीस मेरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज योर लिविंग एक्सपेंस। अब यूके में लिविंग एक्सपेंस अलग है इनर लंदन का और आउटर लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का लिविंग एक्सपेंस अलग है, तो इसीलिए आपको एनुअली बताना पड़ेगा कि वहां पर रहने के लिए आपका लिविंग एक्सपेंस कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूके की, तो इनर लंदन में आपको चाहिए 12,006 पाउंड, और अगर हम आउटर लंदन की बात करते हैं तो 9,204 पाउंड आपका अप्रॉक्सीमेट लिविंग एक्सपेंस है। तो आपको ये चीजें उनको अच्छे से क्लियर करनी होगी कि आपको पूरी नॉलेज है कि आपको कितना आपके पास लिविंग एक्सपेंस के लिए फंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटी। अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भी उनको बताना पड़ेगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा रहे हो। इसका मतलब आप पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें पढ़ने के आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको वो बताना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हाउ विल यू मैनेज योर फंड्स। मतलब आप फर्दर स्टडी के लिए बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, आपको ट्यूशन फीस भी पे करनी है, आपको लिविंग एक्सपेंस भी दिखाना है, तो आप अपने फंड्स को कैसे अरेंज करोगे। तो इसके लिए जो भी बच्चा अपना अमाउंट शो कर रहा है, चाहे वो अपने अकाउंट में शो कर रहा है फंड्स को, या अपने फादर के अकाउंट में शो कर रहा है या मदर के अकाउंट में शो कर रहा है, तो आपको उसकी डिटेल उनको देनी होगी कि मैं अपना जो लिविंग है, अपनी ट्यूशन फीस है, वो किस तरह से पे करूंगा और कैसे अपने फंड्स को मैनेज करूंगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बच्चा ये वाला आंसर नहीं कर पाता कि वो अपने फंड्स को कैसे मैनेज कर पाता है, सपोज वो अपनी एफडी है या उसका कोई सेविंग्स है, उसमें अकाउंट डिटेल्स नहीं दे पाता या बैंक्स का नेम नहीं बता पाता, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, अपने बैंक डिटेल्स नहीं पता होगी, तो इससे आपके इंटरव्यू में रिजेक्शन आ सकती है। तो नेक्स्ट
जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फंड्स की बच्चे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वह अपने फंड को कैसे मैनेज कर रहा है। आई होप ये वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएस में अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आई होप आपका इंटरव्यू जरूर क्लियर हो गया। थैंक यू।